ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 2 से आपने 8 में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ गया 0। ठीक है, 8 में से 8 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि लेस कर देंगे, तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर आपका आ गया 0। ये आपका होता है क्वोशिएंट और ये होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, और ये होता है आपका डिवाइजर और यहाँ पे 8 क्या है आपका डिविडेंड। एट आपका डिविडेंड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है और क्वोशिएंट आपका इंटीजर आ रहा है। ठीक है, क्वोशिएंट इंटीजर होना चाहिए और रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर क्वोशिएंट इंटीजर है और रिमाइंडर 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि 8 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8। क्लियर? ओके, जैसे मान लेते हैं आपके पास और भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे और भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 18 से आपने 6 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 6 3 ज़ा 18, माइनस किया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, देखिए ये क्वोशिएंट है यानी कि यहाँ पे ये आपका इंटीजर है। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर है और रिमाइंडर आपका यहाँ पे 0 है। ठीक है, क्वोशिएंट जो है ये आपका इंटीजर है। ठीक, और रिमाइंडर आपका 0 है, तो ये हम कह सकते हैं कि 18 इज डिविजिबल बाई 6, या हम ये भी कह सकते हैं 6 इज ए फैक्टर ऑफ 18। क्लियर? अब जैसे मान लेते हैं कोई और नंबर है जिससे हम डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं 2 से ही हम डिवाइड कर देते हैं। एक बार फिर से 2 से अगर हम डिवाइड करें जैसे 9 में, ठीक है, तो ये आपका आएगा 2 4 ज़ा 8, लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए क्वोशिएंट तो आपका इंटीजर है, क्वोशिएंट है आपका यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, क्वोशिएंट आपका इंटीजर है, बट रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आपका 0 नहीं है। अगर 0 होता तो हम कह सकते थे कि डिविजिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 9 इज नॉट डिविजिबल, 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट 2 इज नॉट ए फैक्टर, 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 9। 2 जो है वो 9 का फैक्टर नहीं है। क्लियर? अगर रिमाइंडर 0 होगा तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डिविजिबिलिटी है। ठीक है, जैसे अगर आपने 8 में आपने 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8 आ गया, यहाँ रिमाइंडर 0, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी 8 से 2 से मतलब 8 डिविजिबल है पूरी तरह से। ठीक, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी है। ठीक, अब यहाँ पे 9 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी कि 9 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 या 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 9। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी नहीं है। क्लियर?
जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई नंबर है n, ठीक, p से आपने इसमें डिवाइड किया, क्वेश्चन आपका आया q, तो p इंटू क्यू यहाँ पे रखेंगे, ओके, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका r आ जाएगा, ठीक। q आपका क्वेश्चन है, r आपका रिमाइंडर है, ठीक है, p आपका डिवाइजर है और n आपका डिविडेंड है, ठीक है। जैसे 2 से आपने 9 में डिवाइड किया, 2 4 जा 8, लेस किया, यहाँ पे आ गया 1, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं, ये जो 8 है ये 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन है, वैसे ही यहाँ पे p और q का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे pq है, ठीक है, p इंटू क्यू, ओके। ये आपका आ गया 2 इंटू 4, यहाँ पे 8 आ गया, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, ठीक है। इसके अलावा 9 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 9, यहाँ पे 9 क्या है, n है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n, 2 क्या है आपका यहाँ पे डिवाइजर यानी कि p, 4 क्या है आपका यहाँ पे क्वोशंट है, क्वोशंट यहाँ पे q है, प्लस 1 क्या है यहाँ पे रिमाइंडर है, रिमाइंडर यहाँ पे r है, ओके। तो n इक्वल टू पी क्यू प्लस r, क्लियर, ठीक है। इससे हम ये कह सकते हैं n इक्वल टू पी क्यू प्लस r। अब देखिए n इक्वल टू पी क्यू प्लस r, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, 9 में जब आपने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, यहाँ पे आ गया 1, ओके। तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, या हम 9 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 यानी कि 9 होता है। 9 क्या है यहाँ पे डिविडेंड है, यहाँ पे डिविडेंड n है, इससे कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे आ गया n। 2 आपका डिवाइजर है, यहाँ पे 2 आपका डिवाइजर है, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है यहाँ पे p, तो यहाँ पे हमने रख दिया p। 4 आपका यहाँ पे क्वोशंट है, यहाँ पे क्वोशंट q है, तो यहाँ पे q रख दिया, और 1 यहाँ पे रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर यहाँ पे r है, यहाँ पे रख दिया r, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि डिविजिबिलिटी यहाँ पे कब पॉसिबल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिविजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 1। हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी वहाँ पे डिविजिबिलिटी होगी, और क्वोशंट इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे आपने 2 से 8 में डिवाइड किया, 2 4 जा 8, यहाँ पे लेस किया, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक। तो फॉर डिविजिबिलिटी, अब देखिए n इक्वल टू पी क्यू प्लस आर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, n इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, तो फॉर डिविजिबिलिटी r इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए जैसे यहाँ पे है, और 4 यहाँ पे क्या है इंटीजर यानी कि 4, यहाँ पे आपका 4 क्या है क्वोशंट है, और क्वोशंट जो होना चाहिए आपका एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी होगी, क्लियर। n इक्वल टू पी क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 होना चाहिए और क्वोशंट आपका इंटीजर होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी है, क्लियर। अब जरा देखते हैं सवाल, जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका, पहली डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। इसी तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी देखेंगे, नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, जैसे 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, इस तरह से डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली डिविजिबिलिटी आपकी आ रही है डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है। हम ये चेक करेंगे कि कोई संख्या यानी कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, और कब डिविजिबल होगी, ठीक है। चलिए, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ओके। व्हेन द लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज 0 2 4 6 8, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। मीन्स अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ठीक है, तो वो नंबर 2 से यानी कि 2 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। जैसे
एग्जाम्पल में अगर हम कोई नंबर लेना चाहें तो ले सकते हैं। मान लेते हैं 94128। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, लास्ट डिजिट यहाँ पे 8 है, इसलिए ये संख्या, ये नंबर जो है वो 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। जैसे क्या ये संख्या 2 से यानी कि 2 से पूरी तरह डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है, इसलिए ये नंबर पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब जैसे क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है? यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 3। ठीक है, 3 है जो कि ऑड है, इसलिए ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक, ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी और ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी, बट ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है, आगे समझ में? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। मीन्स कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होगी? ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ द डिजिट्स। देखिए सम ऑफ डिजिट मतलब हो गया, सम ऑफ डिजिट का मतलब हो गया उस नंबर के सभी डिजिट्स के अगर हम सम कर लेते हैं, उस नंबर के, जिस नंबर के लिए हमें ये चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो उस नंबर के सभी डिजिट्स का हम सम करेंगे। अगर सम जो आया है वो 3 से अगर डिविजिबल है तो फिर नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे एग्जाम्पल है 3 4 5 7 2। ठीक है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? चलिए इसके डिजिट्स ले लेते हैं सारे, ये सारे अंक हैं इसके, डिजिट्स मतलब अंक 3 4 5 7 2। हम इनका योग करते हैं, सम करते हैं। 3 + 4 + 5 + 7 + 2। ठीक है, ये सम आएगा कितना? 4 3 7 7 5 आपका आ जाएगा 12, 12 + 7 19, 19 + 2 कितना होता है? 21। ठीक है, अब ये 21 क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। अगर हम 3 से 21 में डिवाइड करेंगे, 3 7 या 21, यहाँ पे रिमाइंडर देखिए 0 आया और क्वोशिएंट आपका इंटीजर आया, तो हम ये कह सकते हैं कि 21 इज डिविजिबल बाई 3। और जब सम यानी कि 21 डिविजिबल है तो फिर दी हुई संख्या यानी गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसका एक और भी मेथड है। अगर हम सम नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम 3 या 6 या 9 इस तरह से संख्याओं के अंकों को यानी कि डिजिट्स ऑफ द नंबर्स को ऐड करेंगे। 3 6 9 इस तरह से अगर हम सम बनाएंगे और काटते जाते हैं। ठीक है, जैसे 3 काट देते हैं हम, क्योंकि 3 से कट जाएगा। 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, लेकिन 5 और 4 9, अगर दोनों को ऐड कर दें तो जो 9 आएगा वो 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको काट देते हैं। ठीक है, ऐसे ही 7 और 2 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 7 और 2 का सम यानी कि योग 9 होता है और 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए इन दोनों को भी काट देंगे। ठीक है, सभी अंक अगर इस तरह से कट जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि संख्या 3 से डिविजिबल हो गई। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लगते हैं। 6 5 1 3 8 4। क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी? तो पहले देखिए करते हैं सम ऑफ द डिजिट्स, इसके सभी अंकों का हम सम करते हैं। 6 + 5 + 1 + 3 + 8 + 4 ऐड करते हैं। 6 और 5 होता है 11, 11 + 1 12 + 3 15, 15 और 8 23, 23 + 4 27। ठीक है, एंड 27 इज ए डिविजिबल, 27
इज डिविजिबल बाई 3। 3 9 जा 27, ठीक है। अब ये देखिए 3 9 जा 27, ठीक है। क्वेश्चन आपका 9 आ रहा है जो कि इंटीजर है और रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 27 इज डिविजिबल बाई 3, और जब 27 डिविजिबल है 3 से तो फिर दी हुई नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। क्लियर? इस मेथड से भी कर सकते हैं, 3 और 6 और 9 बनाते हैं या फिर 12 बन जाए, ठीक है। जो 3 से कटने वाली संख्याएं होंगी, मतलब जो 3 से डिविजिबल नंबर होंगी, उनको हम बनाते हैं यानी कि सम करके। जैसे 6 3 से कट जाता है तो ये ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 3 से नहीं कटता है, 1 3 से नहीं कटता है, तो 5 और 1 को ऐड कर देते हैं 6 3 से कट जाता है, इसलिए इन दोनों को काट देंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर 3 से कट जाता है, 8 और 4 12, यानी कि 8 + 4 12 भी 3 से कट जाता है, इसलिए इसको काट देंगे। और जब ये पूरी डिजिट कट गई तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? चेक करते हैं इसको। पहले इन सभी डिजिट्स का हम योग करते हैं, सम करते हैं। 5 + 1 + 7 + 2 + 8, ये हो गया 5 1 6 और 7 आपका हो गया 13 + 2 15 और 8 23 होता है, ठीक है। और 23 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 23 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 7 जा 21, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2। देखिए रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है, क्वेश्चन तो इंटीजर है बट रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। और जब 23 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो जो संख्या होगी यानी कि नंबर, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। 5 और 1 6 होता है, काट दीजिए। 7 और 2 9 होता है, काट दीजिए। बट 8 3 से डिविजिबल नहीं है। ये इस संख्या के सारे डिजिट नहीं कटे, मतलब एक डिजिट आपका रह गया, इसलिए ये संख्या आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, ये आपका फॉर्मूला है, एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। वैसे इसको क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। इसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, ठीक है। n = PQ + R। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। इफ R = 0 एंड क्वोशिएंट इज इंटीजर, तो हम कह सकते हैं वहां पे डिविजिबिलिटी है। तो 2 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी कि अगर लास्ट डिजिट, नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी एक अंक होगा, तो वो संख्या यानी कि नंबर 2 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। और 3 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। क्लियर? समझा क्या? यानी सभी डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे, अगर वो सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। क्लियर? आ गया समझ में? चलिए ओके, तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 4 की, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ये हम कैसे चेक करेंगे? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। मीन्स अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर हमें ये चेक करना है, तो उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली नंबर अगर 4 से डिविजिबल है, तो फिर दी हुई नंबर 4 से डिविजिबल होगी। जैसे 2
24952। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? तो हम इस नंबर की लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, अंतिम के 2 अंक, ये वाले 5 और 2, ठीक है। अंतिम के 2 अंक हैं आपके 5 और 2, और देखिए 5 2 इज डिविजिबल बाय 4। डिवाइड करके आप देख सकते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ पे आएगा 1, फिर 2 ले लेंगे, 4 3 जा 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका इंटीजर और रिमाइंडर आपका आ रहा है 0, इसलिए 52 इज डिविजिबल बाई 4, मीन्स 13 जो है आपका इंटीजर है जो कि क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर है आपका 0। इट मीन्स 52 is divisible by 4। 52 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या यानी कि 24952 ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, इज डिविजिबल बाय 4। एक और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसमें डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जैसे 4 का डिवीजन अगर हम 24952 में करते हैं, 4 6 जा 24, ठीक है, 9 ले लेंगे, 4 2 जा 8, 1 बचा, 5 ले लेंगे, 4 3 जा 12, 3 आएगा, फिर 2 ले लेंगे, 4 8 जा 32, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन इंटीजर आया और रिमाइंडर यहाँ पे आपका आ गया 0, तो ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी। क्लियर? ओके, जैसे 95832, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगी? तो इसका लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 32 है, 32 इज डिविजिबल बाय 4। थर्टी टू 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर पूरी तरह से 4 से डिविजिबल होगी। क्लियर? आगे समझ में? ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? लास्ट 2 डिजिट है इसमें 18, ठीक है। 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 18 क्योंकि 18 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है आपकी 5 की। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 कैसे चेक करेंगे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0 और 5। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगी। जैसे एग्जाम्पल देखें, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। ठीक है, लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है। जैसे क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है।
क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 1 है, 1 है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, ये पूरी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी में लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। क्लियर? आगे समझ में? ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिविजिबिलिटी कौन कौन सी पढ़ ली? 2 की पढ़ी, 3 की पढ़ी और 4 की पढ़ी और 5 की पढ़ी, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर 2 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। 3 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, अगर 3 की डिजिबिलिटी हमें चेक करनी है तो उस नंबर के सभी डिजिट्स का हम सम करेंगे। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो वो दिया हुआ नंबर यानी कि गिवन नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर? 4 की डिविजिबिलिटी ये दी हुई है आपकी लास्ट 2 डिजिट, इफ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स, किसी भी नंबर में लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली नंबर अगर वो 4 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर यानी कि दी हुई संख्या 4 से डिविजिबल होगी। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। क्लियर? आगे समझ में? ठीक है, फिर तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।